जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणी की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, चंडार माता की जय हो। आज एक छोटा सा प्रसंग लेकर आया हूँ आपके पास में फिर से। अगर आपको इसमें से कुछ ज्ञान मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा, जिस प्रकार से लोगों तक पहुँचे और लोगों को भी ज्ञान मिले। आज के वीडियो का सारांश है हम इस पृथ्वी में क्यों आए और हमने क्या करना चाहिए। देखें तो हम अगर अपने जीवन को देखें शुरू से लेकर अंत तक, तो हमारा इस भूमंडल में कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। जिनके लिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मोह में पागल होते हैं, अंत समय में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाता। जाता हो तो बताइएगा, कोई भी बताइएगा। जब हम पृथ्वी में आते हैं हमारे पास कुछ नहीं होता ना, और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद जिसकी वजह से हम पृथ्वी में आए हैं, और उस लीला के आगे कुछ नहीं होता। भाग्य हमारे साथ आता है और कर्म फल हमारे साथ जाता है। इस धरा पे हम कर्म करने के लिए ही आते हैं, और जो हमारे भाग्य में लिखा होता है हम वही कर पाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। ये निश्चितता है, ध्यान रखिएगा। कर्म भी हम वही करते हैं जो लिखा होता है, लेकिन ही हमारे कर्म के आधार पर। परमपिता परमेश्वर ने पहले लिखा है हमारे कर्म का आधार, और कर्म के आधार पे ही परमपिता परमेश्वर हमें फल देता है। कब तक वो हमारे साथ रहता है? अच्छे कर्मों तक। बुरे कर्म जब हमारे साथ होते हैं तो परमपिता परमेश्वर भी हट जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका सीधा सा उदाहरण गीता। जब महाभारत का युद्ध होता है, अर्जुन और पांडवों के साथ श्री कृष्ण शुरू से लेकर अंत तक हमेशा साथ रहते हैं। जैसी कर्म का विधान की बात आती है कि हमने अब अपने चाचा, ताऊ, मामा, बूबू सबको मारा है, गुरु को मारा है, अब इसके कर्म का फल भोगेगा कौन? वहाँ पे श्री कृष्ण सीधे कह देते हैं ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारे शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म है, इसे भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। उसका प्रायश्चित के बारे में जब पूछा जाता है तो कृष्ण कहते हैं कि देवभूमि की तरफ आप प्रस्थान कीजिए, स्वर्गारोहण की तरफ प्रस्थान कीजिए, वहाँ आपको शिव मिलेंगे, भोलेनाथ मिलेंगे। अगर आपने उनको पकड़ लिया, उनसे माफ़ी मांग लिया और उन्हें माफ़ कर दिया तो तुम्हारा कर्म माफ़ हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारा कर्म नहीं माफ़ होगा और इस भूमंडल में तुम्हें आकर के अपने कर्म का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो इससे दो ज्ञान मिलते हैं। जिनके साथ 24 घंटे श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु थे, वो भी उनके कर्म का निस्तारण नहीं कर पाए। उन्हें किसके पास भेजा? भोलेनाथ जी के पास। क्यों भेजा? क्योंकि इस पृथ्वी लोक के, इस भूमंडल के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, जो मैं बार बार कह चुका हूँ, वो है भोलेनाथ जी। अगर तुमने इस भूमंडल में कोई बुरा कर्म कर दिया, कोई कुछ कर दिया, तो उसके तारण के लिए, उससे मुक्ति का स्थान भोलेनाथ ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ध्यान रखिएगा, कोई भी देवता नहीं दे सकता, सिर्फ भोलेनाथ ही दे सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको भज रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। उसका निर्णय यह होता है कि अर्जुन लोग, पांचों पांडव जब जाते हैं वहाँ, भोलेनाथ उनको देख करके भूमिगत हो जाते हैं। जो केदारनाथ का हमारा है, जिसको हम पशुपतिनाथ के नाम से आते हैं, मुँह जो है नेपाल में निकला पशुपतिनाथ में, इधर पीठ है। भैंसा का रूप महाराज जी ले लेते हैं कि इनसे छुपने के लिए इनको माफ़ करना ही नहीं है। क्योंकि जिसने अपने गुरु का वध किया है, उस गुरु ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था ना, गुरु का वध कर दिया। उनके साथ जो और उनके शिष्य थे, सेना थी, उनका वध कर दिया।
अपने बू का वध कर दिया, सब कुछ बता। भाई देखा जाए तो जब तुम कहते हो कि हर कर्म प्रधान है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ है, तो दूसरे के कर्म का विधान तुम कैसे लिख सकते हो? जब बुरा तो तुमने किया है उनके साथ तो भुगतना भी पड़ेगा। छल तो तुमने किया ही है भाई, युद्ध जीतने के लिए तुमने भी छल किया, तो उस छल का निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा, भुगतना तुम्हें भी पड़ेगा, इस पृथ्वी में आना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा, सुना होगा, जब केदारनाथ से बद्रीनाथ आकर के स्वर्गारोहण के लिए वो निकलते हैं ना, तो कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता सिर्फ एक युधिष्ठिर के सिवा। वो द्रौपदी पांचाली जिसके वजह से पूरा महाभारत हुआ, सबसे पहले वही उस मां सरस्वती पर अलकनंदा पे गिरती है। वो उसको पार नहीं कर पाती, जो कि भीम पुल रखने के बाद भी पार नहीं कर पाती, वो गिर जाती है। फिर नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, सिर्फ युधिष्ठिर जाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर ने हमेशा सत्य का साथ दिया, और वो क्योंकि धर्मराज थे, धर्मराज होने के कारण उन्हें झूठ नहीं बोला था कभी भी। क्योंकि ये मान के चलिए अर्जुन के साथ तो श्री कृष्ण हमेशा रहे ना, मगर दुख युधिष्ठिर को भी हुआ करता था कि ये क्या हो रहा है, हम युद्ध में कहाँ चले गए, ऐसे युद्ध, ऐसी भूमि का क्या फ़ायदा जिसमें हमारे अपने ही हमारे साथ सुख दुख में बैठने के लिए ना हो, समझ रहे ना। यही सोच करके युधिष्ठिर हमेशा चिंतित रहते थे, जिसका ही फल ये रहा कि वो स्वर्ग के ले गए। बाकी सब ने कर्म अपने अहंकार में जिया, सबको, किसी को अपने बाहुबल का घमंड था, किसी को अपने धनुर्विद्या का घमंड था, किसी को अपने गुरु उसका घमंड था, तो वो सब यही घमंड के कारण मरे और यहीं से गए और यहीं भूतरा पे रह गए, समझ रहे ना। स्वर्गारोहण जाते समय कोई भी नहीं पहुंच पाया, सिर्फ युधिष्ठिर के अलावा। तो इस भूमंडल में हमारा कुछ भी नहीं है, एक किराए का घर है, समझ रहे ना। इस घर को लेकर अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके इस शरीर से सदुपयोग करें, जितना हो सके इस शरीर से मानव सेवा करें, जितना हो सके इस शरीर से, मन से, इसमें बैठा हुआ जो परमपिता परमेश्वर है उसके माध्यम से, उसके आशीर्वाद से सत्कर्म करें और भगवत भजन करें। जितनी सेवा इस भूमंडल में आपने कर ली, उसी का फल आपके साथ जाना है, ये ध्यान रखिएगा। वही आपको तारण करेगा, और आना इस पृथ्वी पे फिर दोबारा है आपको। कर्म भूमि की है, कर्म के आधार पे आना ही पड़ेगा। जब आना पड़ेगा तो समझ लीजिए ना, जब श्री हरि विष्णु को बार बार इस भूमि में आना पड़ता है तो आप किस खेत की मूली हैं, ये समझ लीजिए। इतने बड़े कर्म आपके नहीं हैं कि आप मुक्त हो जाएंगे। आना पड़ेगा महाराज, आना पड़ेगा। इसलिए कर्म सही करो, भजन करो और सेवा करो, मानव सेवा करो, जीव सेवा करो ना, तन मन से। बस सेवा ही सब कुछ है और भजन ही सब कुछ है। यहाँ कोई अपना नहीं है, ना भाई, ना बहन, ना पत्नी, ना प्रेमिका, ना बच्चे, कोई भी नहीं है। आप ध्यान से इसका मनन करिएगा। मैं शब्द ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इन शब्दों का बहुत गहरा अर्थ है। अगर तुम्हारे बच्चे का पालन तुम नहीं करोगे ना, अगर नहीं दोगे, तो देखो बच्चा तुम्हारे विरुद्ध कैसा जाता है। अगर कुछ मांग रहा तुम ना दो तो देखो कैसे जाता है, क्योंकि वो लालच से तुम्हारे साथ जुड़ा है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पत्नी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करी तो देखो वो लालच में क्या क्या तुमको गाली देती है और क्या क्या करती है। हो सकता है तुम्हारे पर हाथ भी उठा दे, समझ रहे ना। और तो छोड़ो, अगर तुमने कोई कुत्ता घर में पाल रखा है ना,
उसे तुम भोजन दोगे तो तुमसे बहुत प्यार करेगा। तुम उसको भोजन मत दो, एक दो बार दुत्कार दो, देखो तुम्हें देखकर कितना काटना भौंकना शुरू करेगा और तुम्हें काटने के लिए आएगा। ये भी संसार है, वो तो छोड़ दो। जो मुर्गे होते हैं, मुर्गियां होती हैं, बतख होते हैं, इनसे प्रयोग करके देखो, ये भी तुम्हें काटने आएंगे अगर तुमने इनको पर थोड़ा सा वो करा तो। ऊर्जा का प्रभाव बता रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा। यहाँ हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर एक कोई दूसरा एक दूसरे के साथ लालच में बंधा है। अगर तुम किसी के लिए कोई काम के नहीं हो तो तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर तुम किसी के कुछ काम आ रहे हो, सुख में हो दुख में हो, तो दुनिया तुम्हें पूछेगी। जितना अच्छा तुम काम करोगे उतनी अच्छा दुनिया तुम्हें पूछेगी। और जितना तुम लोगों के काम आ पाओगे, अपने को निछावर कर पाओगे, अपने को ना देखकर, अपने के लिए कोई सुख ना सुविधा जुड़ा करके, उतना लोग तुम्हें पूछेंगे। समझे ना, ये संसार का लालच है। अगर तुम सब कुछ लुटाना शुरू कर दो तो संसार तुम्हारे पास तब तक खड़ा रहेगा जब तक तुम लुटा ना दो। और जिस दिन तुमने लुटा दिया और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, तो संसार तुम्हारे पास ये पूछने के लिए नहीं आएगा कि तुम्हारे पास पानी की बोतल है या नहीं है, पानी है या नहीं है, और खाना पीना तो छोड़िए, वस्त्र तो छोड़िए, दवा पानी छोड़िए। महाराज, ये संसार है। इसलिए इस संसार में रहते हुए आपको भगवत भजन करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, भोलेनाथ को भजना चाहिए, अपने इष्ट को भजना चाहिए, अपने कुल इष्ट को भजना चाहिए। सेवा भाव में जिसकी चाहो उसकी सेवा करो, हर जीवात्मा की सेवा करो, मन से सेवा करो। समझ रहे ना, जितना कर सको उतना करो। बाकी ये सब किराए का है महाराज। ये परमपिता परमेश्वर का है मकान। जिस दिन उनकी मर्जी, उनने कहा भाई चलो। जिस प्रकार तुम कहीं किराए में रहते हो और तुम किराया नहीं दे पाओ, 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4थे महीने, तो मकान मालिक कह देगा महाराज बहुत हो गया, अब ऐसा करो, अब अपना ठियाँ ढूंढ लो कहीं। अब ज़्यादा कहोगे तो पुलिस केस होगा, तो बर्तन बाहर फेंक दिए जाएंगे। समझ रहे ना। इसी प्रकार यह शरीर भी परमपिता परमेश्वर का है। अगर यहाँ तुम भगवत भजन नहीं करते हो, अगर तुम सेवा नहीं करते हो, तो एक दिन परमपिता परमेश्वर भी कह देता है, तरह तरह की बीमारियाँ लगा करके, कि बेटा अब निकल जाओ इस शरीर से, ये किराए का मकान मेरा है, 4 5 जो तुम्हारे अंदर पंचभूत हैं वो सब मेरे हैं, निकलो। अब कर्म तुमने इस शरीर से कैसे किया है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसका साक्षात उदाहरण है अर्जुन लोग, जिनको कृष्ण ने लास्ट मोमेंट में छोड़ दिया था। उनने कहा भाई अब तुम्हारे शरीर का कर्म ये तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुमने कर रखा, अब इसका प्रायश्चित करो। अब तुम्हारे साथ मैं नहीं हूँ, जहाँ तक था वहाँ तक था, अब तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है, अब तुम करो प्रायश्चित। तो इसलिए ज्ञान लो, अंतकाल में भगवान भी तुम्हारा साथ छोड़ देता है अगर तुम्हारे कर्म सही ना हो तो। इसलिए कर्म की गति सही रखो, भगवत भजन जरूर करो, सुबह हो या शाम हो, वैसे तो दोनों टाइम करो, दिन भर करो, जितना हो सके उतना भगवत भजन करो। नहीं तो सुबह शाम तब भी भगवत भजन करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह हमारी अंदर की आत्मा के लिए भजन जरूरी है। भोजन और भजन बराबर होना चाहिए। जब शरीर को भोजन चाहिए तो आत्मा को भजन चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर ऐसा है तो समझिए कि आपका कल्याण है। समझ रहे ना। अगर इससे कुछ सीखने को मिला तो उसे ले लीजिएगा, उसको धारण कीजिएगा। और अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके लोगों में बांटिएगा ज्ञान को। जय माँ जय माँ जय माँ। भारत माता की जय, चंडार माता की जय, जय उत्तराखंड देवभूमि की जय हो।